Pisces, Pisces, hi, this is your love reading for May 2020. इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके स्टार्ट करूंगी, फिर आपकी टैरो रीडिंग करेंगे और अंत में मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पुल करके आपकी इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। तो शुरू करते हैं लव रीडिंग फॉर माय पाइसेस फ्रेंड फॉर मी 2020। फर्स्ट कार्ड आपका है नो प्लेस लाइक होम, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। और दूसरा कार्ड आपका है पीस का कार्ड है, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि मेरे हर पाइसेस फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे। मेरे जिस भी फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। करंट सिचुएशन में आपका 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, कमिंग टुगेदर का कार्ड है, क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका डेथ का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, फाउंडेशन में आपका जस्टिस का कार्ड है, डिटैच का कार्ड है, रिसेंट पास्ट में आपका मैजिशियन का कार्ड आया है, मैनिफेस्ट का कार्ड है, क्राउनिंग एनर्जीज में आपका 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है, इमीडिएट फ्यूचर में आपका 6 ऑफ कप का कार्ड है, सिंपली लव का कार्ड है, पोटेंशियल आउटकम में आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जस्ट ब्रीथ का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक में आपका 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओपन अप का कार्ड है। आपकी लव एनर्जीज को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देखते हैं। करंट सिचुएशन में आपका 2 ऑफ कप का कार्ड है, ये कमिंग टुगेदर का कार्ड है। 2 ऑफ कप के कार्ड को हम हैंगमैन के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड ऑब्जर्व का कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है, विदड्रॉ का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आपने अपने लव लाइफ में इस समय आप हैंगमैन पोजीशन में हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका डेथ का कार्ड आया है, रिलीज का कार्ड है, रिलीज के साथ साथ ट्रांसफॉर्म का मैसेज इस कार्ड में होता है। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका डेथ के कार्ड के साथ साथ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि आप अभी इस समय अपनी लव लाइफ को लेके आप थोड़ा सा, डेथ का मतलब होता है जब आप कोई एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। डेथ में ऐसे मैसेजेस होते हैं, तो आपकी लव लाइफ में शायद कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई है और अभी आप रिलीज़ के मोड में हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये एनर्जीज कार्ड दे रहे हैं। फाउंडेशन में आपका जस्टिस का कार्ड है, डिसीजन एंड कर्मा का कार्ड है। आपने लव लाइफ को लेकर कुछ बहुत बड़े बिग डिसीजंस लिए हैं, ऐसा ही कार्ड एनर्जी दे रही है। जस्टिस के कार्ड में डिसीजन कर्मा का कार्ड भी है और डिटैचमेंट का कार्ड भी है, और आप इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गो सोलो का कार्ड है। डेफिनेटली आपने लव लाइफ को लेकर कुछ बहुत बड़े बिग डिसीजंस लिए हैं। अभी आपका मेन फोकस अपनी इंडिपेंडेंस पे है, आप, क्योंकि इसमें गो सोलो एनर्जीज हैं, आप अकेले रह के डिटैच रह, अभी आप डिटैचमेंट मोड में हैं, ऐसा ये कार्ड एनर्जी दे रहे हैं। रीसेंट पास्ट में आपका मैजिशियन का कार्ड है, ये एम्पावरमेंट का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड जो है हमारे को बहुत, इसमें आपको, आप बहुत अच्छी पावरफुल मोड में होते हैं, ऐसी एनर्जीज होती हैं, और इसको हम 5 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो आप लगता है कि रीसेंट पास्ट में फीलिंग अलोन का कार्ड है, आप अपनी लव लाइफ को लेके आपने कोई, ये एक्शन का कार्ड भी है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। आपको हो सकता है लव लाइफ को लेके कुछ आपने बहुत बड़े ऐसे रीसेंट पास्ट में आपने बहुत बड़े बिग कोई डिसीजंस लिए हैं, कुछ
ऐसा एनर्जीज ये कार्ड दे रहे हैं। और साथ ही साथ अभी आप उस ड्रेसिंग पास में मुझे अलोन दिख रहे हैं, फीलिंग अलोन, आपको अपने डिसीजंस की वजह से आप अपने को अकेला फील कर रहे हैं, ऐसा कार्ड्स ये एनर्जीज मुझे दे रहे हैं। क्राउनिंग एनर्जीज में आपका रेस्ट एंड रिकंसिडर कार्ड है, 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है। आप अपनी लव लाइफ को लेके आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, क्योंकि अभी आप मुझे करंट सिचुएशन में हैंगमैन पोजीशन में दिख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने लेटिंग गो किया हुआ है, अपनी लव लाइफ से विड्रॉ कर रखा है आपने अपने आप को। तो आपके क्राउनिंग एनर्जीज में आप रेस्ट एंड रिकंसिडर मोड में हैं। साथ ही साथ आपका उसको एम्प्रेस के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड नर्चर का कार्ड होता है, लव एंड एबंडेंस का कार्ड है। आप हो सकता है अभी आप रेस्ट एंड रिकंसिडर के मोड में हैं। आप जब अपने ड्रीम्स को नर्चर करने के लिए जब आप एम्प्रेस मोड में आप नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर ड्रीम्स का कार्ड है, अपनी ग्रूमिंग पे आप वर्क कर रहे हैं। एंड आप रेस्ट एंड रिकंसिडर मोड में हैं, आप बिल्कुल इस समय कोई बड़ा डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये एनर्जी इस कार्ड में है। रेस्ट एंड जो 9 ऑफ रॉड्स के कार्ड में एक बहुत बड़ा जो एनर्जी इस कार्ड में होती है, कभी कभी इसमें गिव वन मोर चांस की एनर्जीज भी होती है। लेकिन आप इस समय अभी अपने नर्चर मोड में, आप अपने को नर्चर कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे आपका ध्यान है, ऐसी एनर्जीज मुझे कार्ड दे रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपका 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, सिंपली लव का कार्ड है। किसी अपने पास्ट लव को जब हम मिस करते हैं, ऐसी एनर्जीज कप में होती हैं। इसको हम 3 ऑफ कप के कार्ड से कर रहे हैं। शेयर द लव का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप रीयूनियन का कार्ड है। और इसमें आपका हो सकता है आने वाले टाइम पे आप अपने किसी पास्ट लव कनेक्शन से आप रीयूनियन करें, ऐसा ये एनर्जीज कार्ड दे रहे हैं। पोटेंशियल आउटकम में आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। अभी आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप वर्क कर रहे हैं। आपको अपने लव लाइफ को लेके आप द मून एनर्जी में हैं। ये आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं। आप जो पाइसेस कार्ड की अपनी एनर्जी है, मून एनर्जी, आप इस समय अपनी एनर्जी में हैं, आप इल्यूजन में, आपको एंग्जाइटी है, पेन है, फियर है। आप इस समय ऐसी मिक्स एनर्जी में, अपनी एनर्जी में इस समय आप इस समय सिर्फ रेस्ट एंड रिचार्ज के मोड में है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रेस्ट एंड रिचार्ज का कार्ड है। आप रेस्ट एंड रिचार्ज करके अभी आप अपने इल्यूजन्स को लेके आप इल्यूजन्स में हैं, ऐसा ये एनर्जीज मुझे कार्ड दे रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, आपने अपने एक्सप्रेस नहीं किया हुआ अपनी फीलिंग्स को, ऐसा ही कार्ड दिखा रहा है। और इसके साथ साथ आपका 3 ऑफ पेंटिकल प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का कार्ड है। लगता है आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, जो आप कहना चाहते हैं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और आपने अपने आप को जो भी जिस भी डिसीजन की वजह से आपने अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। तो आपका इसको हम 3 ऑफ पेंटिकल से प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का कार्ड है। तो हो सकता है आप जैसे आपका यहाँ पर भी 3 ऑफ कप का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो हो सकता है आप आने वाले टाइम पे अपने लव लाइफ को लेके किसी न्यू फाउंडेशन को आप प्लान करें, ओपन अप होके अपने किसी न्यू फाउंडेशन की आप प्लानिंग करें, ऐसा ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। अब इनको हम जल्दी से आपका डिवाइन गाइडेंस में एक कार्ड आया था, नो प्लेस लाइक होम, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन का कार्ड था। और आपका जो करंट सिचुएशन में हैंगमैन का कार्ड है, वो भी ऑब्जर्व का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है। जो मेरे को लगता है डिवाइन भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि अभी आपको इस समय थोड़ा सा अपने लव लाइफ को लेके आपको करंट सिचुएशन में आप जिस मोड में हैं, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और कोई बड़ा डिसीजन अभी आपको नहीं लेना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है मैजिशियन का कार्ड है, दूसरा कार्ड आपके लिए 5 ऑफ कप का कार्ड है और तीसरा कार्ड आपका 4 ऑफ कप का है। आपका मैजिशियन का कार्ड जो है एम्पावरमेंट का कार्ड है। ये आपको जो मैजिशियन के कार्ड की एक सबसे बड़ी ब्यूटी होती है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप अपने इस कार्ड में
हमें इतनी एनर्जीज होती है कि आप इस समय अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। आप में वो पोटेंशियल है, एम्पावरमेंट का कार्ड है ये। तो मैजिशियन का कार्ड आया है आपका पहला कार्ड, दूसरा कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप का कार्ड। ऐसे लगता है आपको लव लाइफ में लेके कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी का पेन है, आपको लगता है आपने कुछ मिस कर दिया है अपनी लाइफ में। और तीसरा कार्ड आपका आया 4 ऑफ कप का कार्ड। 4 ऑफ कप का कार्ड स्टैग्नेशन का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है। अभी भी आप अपने पास से आप स्टक ऑन हैं, ऐसी एनर्जी से कार्ड दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी आप अभी करंट सिचुएशन में आपका रीसेंट पास्ट में भी मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है मैजिशियन का। तो इट मीन्स आप बहुत ही एम्पावरमेंट मोड में हैं। अभी आप जो चाहेंगे आपको डिवाइन जो है डिवाइन इंटरवेंशन से आपको मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको अभी अपने आप को 5 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप की एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आप डेफिनेटली अपनी मून एनर्जीज़ में हैं, आपका कन्फ्रंट का कार्ड आया था। तो आपको इससे अभी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ये कार्ड मैसेज दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।